बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 3 फरवरी से लेके 9 फरवरी 2025 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप एरीज़ तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज हमल है। एरीज़ वालों के लिए इस वीक के अंदर खुशखबरी है, इसलिए कि वीनस का ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में 4 फरवरी को आना इन लोगों की तमाम मुश्किलात में कमी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, तो वीनस के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से अब आपके गम भी दूर होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि वीनस ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में 4 फरवरी को बराजमान हो रहा है, और ये सितारा आप लोगों के लिए इश्क और मोहब्बत के मामलात हों, रोमांस के हवाले से हो, पसंद की शादी के हवाले से हो, या सेकंड मैरिज के हवाले से हो, आप लोगों के लिए बेहतर रहनुमाई करेगा। इसलिए कि ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस का इस वीक के अंदर आना आप लोगों के मामलात इसलिए भी बेहतरी की तरफ लेके आएगा कि वीनस आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है। ये पार्टनरशिप के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, लाइफ पार्टनर के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। और इस वीक के अंदर जो जुपिटर है वो भी डायरेक्ट हो रहा है, वो भी 4 फरवरी को आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में डायरेक्ट हो रहा है, और ये डायरेक्ट होते साथ ही ज़ायचे के 11th हाउस में मरकरी के साथ एक बेहतर नज़र बनाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आप लोगों की उम्मीद और ख्वाहिशात जहाँ पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं वहाँ पर आपके काम के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, एजुकेशन के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि जुपिटर अब आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में डायरेक्ट होने की वजह से आप अगर माली मामलात में परेशान हैं तो आपको घर से बाहर निकल के, मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर भी जाना पड़ेगा अपने माली मामलात को बेहतर करने के लिए। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो देखेंगे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या वो लोग जो लोग घूम फिर के काम करते हैं, उन लोगों के लिए जुपिटर का ज़ायचे के 3rd हाउस में डायरेक्ट होना भी बेहतर है। और ख़ास तौर पर वो लोग भी जो लोग सोशल मीडिया में हैं, या जो लोग नेट पर बैठ के काम करते हैं, ई कॉमर्स का काम करते हैं, या यूट्यूबर हैं, उन लोगों के लिए भी जुपिटर का ज़ायचे के 3rd हाउस में डायरेक्ट होना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अलबत्ता मार्स इस वीक भी आपके ज़ायचे के 4th हाउस में रिज्जत की हालत में रहेगा, लेकिन इस वीक के अंदर एक बेहतरी है। इस वीक के अंदर मून ने 8 फरवरी को आपके ज़ायचे के 4th हाउस में जाना है, और इसने ज़ायचे के 4th हाउस में जाके आपके घरेलू मामलात में जहाँ बेहतरी लेके आएगा वहाँ पर आप लोगों को दिमागी रिलैक्समेंट भी देगा। इसलिए कि जो भारी जिम्मेदारियाँ होंगी वह बाखूबी तौर पर आप सारा अंजाम देते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर शरफ़ कमर जो आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में होना है, जो कि 4 फरवरी को आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में शरफ़ कमर होना है। इससे पहले मैंने शरफ़ कमर की वीडियो बना दी है। एक मखसूस सा एक टाइम होता है, अगर आपने कोई ज़रूरी काम करना है तो उस टाइम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप टॉरस तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सौर है। टॉरस वालों के ज़ायचे के 1st हाउस के अंदर यूरेनस बराजमान है, लेकिन इस वीक ये डायरेक्ट रहेगा, जिसकी वजह से अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं तो आपकी पोजीशन मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर जो आपका अपना हाकिम सितारा वीनस है वो 4 फरवरी को ज़ायचे के 12वें हाउस में आ रहा है। ख़ास तौर पर वो टॉरस जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि वीनस उन लोगों के लिए नेगेटिविटी डालेगा जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं। अगर आप वीक टॉरस नहीं, या अब्रॉड में हैं, या डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, या किसी खुफिया अदारे में काम करते हैं,
तो वीनस के जायचे के 12 हाउस में आना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। वैसे भी आपके जायचे के जो सेकंड हाउस में जुपिटर है, इस वीक के अंदर ये डायरेक्ट हो रहा है, 4 फरवरी को ये डायरेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जायचे के 10वें घर को और जायचे के 6ठे घर को बेहतर नज़र से देखेगा। आपकी पोजीशन के हवाले से हो या आपके माली मामलात के हवाले से हो या काम के हवाले से हो या रोज़गार के हवाले से हो, उसमें कुछ हद तक बेहतरी ज़रूर लेके आएगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर जुपिटर ने डायरेक्ट होना है और अगले वीक के अंदर इसने बेहतर रिज़ल्ट देना शुरू कर देना है। लेकिन इस वीक के अंदर एक खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि 4 फरवरी को जिस वक़्त मून आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आएगा, पूरे 2.5 दिन आपके जायचे के ये पहले घर में रहेगा। ये टाइम आप लोगों के लिए एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर आप कोई भी काम अगर करना चाहें या जो काम आपका नहीं हो पा रहा तो आप कोशिश करें तो आपकी कोशिश ज़रूर रंग लेके आती है। ख़ास तौर पर जो शर्फ़े कमर का जो टाइम होता है, मैंने इससे पहले शर्फ़े कमर की वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर जाके टाइम नोट कर सकते हैं। अलबत्ता इस वीक के अंदर मार्स आपके जायचे के 3rd हाउस में रिजत की हालत में रहेगा, लेकिन आप लोगों को अपने रिलेशन के हवाले से, अपने लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के हवाले से ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। मून आपके जायचे के 3rd हाउस में 8 फरवरी को आएगा। 8 फरवरी को जिस वक्त ये आपके जायचे के 3rd हाउस में आएगा तो ये इन सारी चीज़ों को रिप्लेसमेंट करेगा, मतलब कि काम के हवाले से बेहतरी लेके आएगा। अगर काम में कोई ख़राबी चल रही है या रिलेशन के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा। मून का जायचे के 3rd हाउस में आना और जायचे के 11th हाउस को भी मजबूत हालत से देखना, जिसकी वजह से आपकी कोई ना कोई देराना उम्मीद भी पूरी होती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर टॉरस वालों ने अपनी हेल्थ का ज़रूर ख़ास ख्याल रखना है। वो टॉरस जो शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के हवाले से भी केयर करनी है, इसलिए कि केतु आपके जायचे के 5 हाउस में है। ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट फीमेल टॉरस को भी एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि अपने आप को जितना ढांप के रखेंगी, जितना छुपा के रखेंगी, उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। इसलिए कि केतु हमेशा जायचे के 5 हाउस में बद नज़री का शिकार देता है। ख़ास तौर पर वो टॉरस जो शादीशुदा होते हैं, जिनकी आगे से औलाद होती है, औलाद के हवाले से ये ख़राबी लेके आता है। अलबत्ता घबराने की ज़रूरत नहीं है। सूरज जायचे के 10वें हाउस में है और जायचे के 10वें हाउस का हाकिम सारा जायचे के 1st हाउस में डायरेक्ट है। जो भी मामला होगा, अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं तो अल्लाह के फजल व करम से वो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप जेमिनीज तो नहीं हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आपका बर्थ जोधा है। जेमिनीज वालों के जायचे के 1st हाउस में जुपिटर विराजमान है, लेकिन इस वीक के अंदर इन लोगों के लिए खुशखबरी है। जुपिटर जो इनके जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 10वें घर का हाकिम सितारा है। इस वक्त जायचे के 1st हाउस में विराजमान है और ये रिज्जत की हालत में था, लेकिन अब ये 4 फरवरी को डायरेक्ट हो रहा है। तो जेमिनीज वालों को 4 फरवरी के बाद से मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि जायचे के 9th हाउस में ऑलरेडी इस वक्त जो सितारा विराजमान है वो सूरज है। सूरज मेजर प्लैनेट है, यहीं पर प्लूटो है और यहीं पर मरकरी भी है। मरकरी का जायचे के 9th हाउस में होना नो डाउट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसलिए साबित होगा कि मरकरी आपका अपना हाकिम सितारा है और ये जायचे के 1st हाउस में जुपिटर के साथ एक बेहतर नज़र बना रहा है, जिसकी वजह से आपकी ज़ाती मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। चाहे आप जिस मर्ज़ी फील्ड में हैं तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलता हुआ नज़र आएगा। हालांकि आपके जायचे के 2nd हाउस में जो मार्स है वो इस वक्त भी रिज्जत की हालत में है, लेकिन मार्स के रिज्जत की हालत में होने के बावजूद जब लगना के अंदर कोई सितारा विराजमान हो और वो सीधी हालत में हो और सीधी नज़र बनाना शुरू कर दे तो वो 100% बेनिफिट देता है। सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश करनी पड़ती है और कोशिश की भी ज़रूर रंग लेके आती है। हालांकि जायचे के 11th हाउस में वीनस का आना 4 फरवरी को वो भी आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा।
एक तो उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी। गैर शादीशुदा के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पर जो मेल हैं उन लोगों को बेहतर फीमेल का मिलना, ये टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। 4 फरवरी को वीनस जायचे के 11th हाउस में आ रहा है, जायचे के 3rd हाउस को, जायचे के 7th हाउस को 120 की डिग्री की नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशन के मामला, कम्युनिकेशन के मामला, लिखने पढ़ने के मामला, सैर व तफरीह के हवाले से बेहतरी लेके आएगा और बेहतर स्वभाव भी पैदा करता हुआ नज़र आएगा। उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आएंगी। अलबत्ता मून इस वीक के अंदर शर्फ़ की हालत में जाएगा। ये शर्फ़ 4 फरवरी को करेगा। इसके पहले मैंने शर्फ़ कमर की वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर जाके उसका टाइम देख सकते हैं। अगर आपने कोई ज़रूरी काम करना है तो उस टाइम से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट हे और हे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सरतान है। कैंसेरियन वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स विराजमान है। इस वीक भी ये रिजत की हालत में रहेगा, लेकिन इनके जायचे के 9th हाउस में सैटर्न, नेपच्यून और वीनस है। लेकिन वीनस की जो चेंजिंग है इन लोगों के लिए ख़ास तौर पर पोजीशन के हवाले से, माली मामलात के हवाले से बेहतरी लेके आएगी। वीनस जो है वो 4 फरवरी को हाउस चेंज कर रहा है। ये जायचे के 10वें हाउस में विराजमान होगा। हालांकि ये आपके जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा है। वो कैंसेरियन जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है उनको अपनी पोजीशन के हवाले से, अपने रोज़गार के हवाले से इस वीक में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। उसकी एक ख़ास रीज़न है, इसलिए कि जायचे के 10वें हाउस के अंदर उन लोगों को वीनस उस तरह रिज़ल्ट नहीं देगा जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है। इसलिए कि इस वीक के अंदर भी जो जायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स है वो रिजत की हालत में रहेगा। अगर आप गुस्सा करने के आदी हैं या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो इस वीक भी आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि शर्फ़ कमर भी इस वीक के अंदर जायचे के 11th हाउस में होगा, और मून ने भी 8 फरवरी को आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आना है जो आपका अपना हाकिम सितारा है। इसलिए कि मैंने इससे पहले शर्फ़ कमर की वीडियो बना दी है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी। आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि शर्फ़ कमर का कौन सा टाइम है। इसलिए कि अगर आपने कोई ज़रूरी काम करना है तो उस टाइम पर अगर करेंगे तो आपको 100% बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। जुपिटर जो कि डायरेक्ट हो रहा है, ये 4 फरवरी को डायरेक्ट हो रहा है, जायचे के 12th हाउस में डायरेक्ट हो रहा है। वो कैंसेरियन जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड में हैं, जिन्होंने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है, उनका काफ़ी हद तक काम बनता हुआ नज़र आएगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या अगर आप बैंक्स में हैं या खुफिया अदारों में हैं तो जुपिटर के जायचे के 12th हाउस में होना आपको बेनिफिट देगा। लेकिन ख़ास तौर पर वो लोग जो मुलाजिम पेशा हैं या वो लोग जिनके यहाँ मुलाजिम हैं उनको ज़रा थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है। हालांकि इस वीक के अंदर नो डाउट सैटर्न जो है वो जायचे के फर्स्ट हाउस में जो मार्स के साथ बेहतर नज़र बना रहा है, कोशिश करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा और ना उम्मीदी भी ख़त्म होती हुई नज़र आएगी और आपके काम भी बनते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि सैटर्न जो है वो मार्स के साथ सीधी नज़र से देख रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश करनी पड़ेगी। 8 फरवरी को जिस वक्त आपका हाकिम सितारा जायचे के फर्स्ट हाउस में आएगा तो 2.5 दिन एक ऐसे होंगे, अगर आप किसी काम के लिए भी कोशिश करेंगे तो वो काम होता हुआ नज़र आएगा। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज असद है। लियो वालों के जायचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा विराजमान है। यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर अतारद है, यहीं पर प्लूटो है। नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक लियो नहीं तो ये वीक आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर जुपिटर का डायरेक्ट होना जायचे के 11th हाउस में, वीनस का हाउस चेंज करना जायचे के 8th हाउस से,
ज़ायशे के 9th हाउस में प्लेस होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आप लोगों के इश्क और मोहब्बत के मामलात हों, चाहे आपके रोमांस के हवाले से हो, आला तालीम के हवाले से हो, ट्रैवल के हवाले से हो, ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं या गुलकार हैं या किसी तरह का भी कोई फ़न सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा एक आइडियल होगा। गैर शादीशुदा के लिए भी शादी और रिश्ते के हवाले से भी ये टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि वीनस ज़ायशे के 9th हाउस में ये सितारा आ रहा है। हालांकि ये अपने घर से ऑपोजिट घर में है, लेकिन ये आपके ज़ायशे के 10वें घर का भी हाकिम सितारा है। वीनस का ज़ायशे के 9th हाउस में आना आपकी पोजीशन भी बेहतर करता हुआ नज़र आएगा, आपके रोज़गार के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर शरफ़ कमर भी होना है। इससे पहले मैंने शरफ़ कमर की वीडियो बनाई हुई है। अगर आप कोई रोज़गार के हवाले से कोई ट्राई करना चाहते हैं या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शरफ़ कमर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर शरफ़ कमर की वीडियो मिल जाएगी जो कि 4 फरवरी को शरफ़ कमर होना, वो वहाँ पर जाके इसका आप टाइम देख सकते हैं। अलबत्ता जो जुपिटर है ये भी 4 फरवरी को डायरेक्ट हो रहा है, ज़ायशे के 11th हाउस में हो रहा है, उम्मीद और ख्वाहिशात के घर में हो रहा है। ये आपके ज़ायशे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ायशे के 8 हाउस का हाकिम सितारा है। ज़ायशे के 5 हाउस का हाकिम सितारा जब भी ज़ायशे के 11th हाउस में सीधी हालत में आता है तो ये आप लोगों की किस्मत के हवाले से बेहतर रिज़ल्ट देता है। मतलब कि कोई ना कोई लॉटरी निकलती हुई नज़र आती है, कोई ना कोई ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा काम हो जाता है जो कि लॉटरी के बराबर होता है। मतलब कि ज़िंदगी एक बेहतर सिमत में जाना शुरू हो जाती है। अलबत्ता कोशिश तो करनी पड़ेगी, इसलिए कि जो स्ट्रगल का जो स्टार है वो आपके ज़ायशे के 8 हाउस में विराजमान है। वो कोशिश के बाद आपको रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आता है। वो लोग जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या खुफिया इदारों में काम करते हैं, उन लोगों को 7 फरवरी तक ज़रा एहतियात बरतनी है। हालांकि 8 फरवरी को जब मून आपके ज़ायशे के 12 हाउस में आएगा तो उन लोगों को भी बेनिफिट देता हुआ नज़र आएगा। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप विर्गो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पे और गैन से शुरू होते हैं तो आपका बर्थ सिमला है। सबसे पहले मैं विर्गो वालों के ज़ायशे में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से बात करूंगा, इसलिए कि जो इनका अपना हाकिम सितारा है वो ज़ायशे के 6 हाउस में विराजमान है। यहाँ पर प्लूटो भी है, यहाँ पर सूरज भी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, नो डाउट आपके ज़ायशे के 6 हाउस में जो आपका हाकिम सितारा इस वीक बेहतर हालत में रहेगा, लेकिन इस वीक के अंदर ज़ायशे के 2nd हाउस का जो हाकिम सितारा वीनस है वो ज़ायशे के 8 हाउस में 4 फरवरी को विराजमान होगा, जिसकी वजह से आपको अपने ज़ाती माली मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन वीनस के ज़ायशे के 8 हाउस में जाने की वजह से आपको लाइफ पार्टनर या पार्टनरशिप से ज़रूर माली बेनिफिट भी मिलेगा। अलबत्ता आपके ज़ायशे के 10वें हाउस में जुपिटर इस वीक के अंदर डायरेक्ट हो रहा है। ये ज़ायशे के 10वें हाउस में 4 फरवरी को जिस वक्त ये डायरेक्ट होगा तो आपकी पोजीशन के हवाले से, रोज़गार के हवाले से बेहतरी लेके आएगा, मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा और सेहत के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा। इसलिए कि जुपिटर आपके ज़ायशे के 6 हाउस को बेहतर नज़र से देख रहा है और ज़ायशे के 2nd हाउस को भी बेहतर नज़र से देख रहा है। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं काम के सिलसिले के लिए तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, लेकिन देखभाल के अगर काम करेंगे तो बेहतर नतीजा निकलेगा। अगर ऐसे ही आंख उठा के इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो पैसे का ज़िया होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर शरफ़ कमर है जो कि 4 फरवरी को होगा। मैंने इससे पहले ही शरफ़ कमर की वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं कितने बजे से लेके कितने बजे तक शरफ़ कमर का टाइम है। उस टाइम के अंदर अगर आप अपने रवानी मामलात या अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या अगर आप आला तालीम हासिल कर रहे हैं, कोई पेपर वगैरह फिल करना चाहते हैं तो ज़रूर करके देखें, बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। इस वीक के अंदर नो डाउट आपके ज़ायशे के 7th हाउस में सैटर्न और नेपच्यून यहाँ पर रहेंगे। यहीं पर आपके ज़ायशे के 7th हाउस में राहु भी है। तो अगर आप शादीशुदा हैं और आपको अपने लाइफ पार्टनर की ज़रा सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा,
इस वीक के अंदर मून जो है वो आपके जायचे के 11th हाउस में 8 फरवरी को आएगा, और जिस वक्त ये 8 फरवरी को आपके जायचे के 11th हाउस में आएगा तो आप लोगों को किसी न किसी की सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से आपके काम में आसानी पैदा होती हुई नज़र आएगी। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे टे तो इनसे शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज मेज़ान है। लिब्रा वालों के जायचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा विराजमान है, लेकिन इस वीक के अंदर वीनस की जो चेंजिंग है इन लोगों को ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं, इसलिए कि गैर शादीशुदा के लिए तो ये गुड साइन है शादी और रिश्ते के हवाले से, इसलिए कि जब भी हाकिम सितारा जायचे के 7th हाउस में जाता है तो ये शादी और रिश्ते के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी किसी न किसी के साथ लड़ाई हुई होती है तो वो लोग अपने रूठों को मना सकते हैं, वो लोग इस वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस टाइम के ऊपर वो लोग ज़रा एहतियात बरतें जो बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के मालिक हैं, जिनके पैदाइशी जायचे में वीनस नाकिस है, उनको अपने हर मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर एक गुड साइन ये भी है कि जो जुपिटर है वो जायचे के 9th हाउस में 4 फरवरी को डायरेक्ट हो रहा है। इसके डायरेक्ट होने की वजह से आप लोगों के आला तलीम के मामलात हों, कानूनी मामलात हों या अब्रॉड के ट्रैवल के मामलात हों, उसमें बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। उन मामलात में अब आसानी तौर पर होते हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि जायचे के 9th हाउस से जायचे के 5 हाउस के साथ भी जुपिटर की एक बेहतर नज़र बन रही है, जिसकी वजह से एजुकेशन के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर वो लिब्रा फ़ीमेल जो कंसीव करना चाहती हैं और बहुत देर हो गई है, खुशखबरी नहीं उनको मिल सकी, अब वो ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला उनको खुशखबरी जल्द मिलती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर अगर आप लोग आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, गुलूकार हैं, स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। हाकिम सितारा जायचे के 7th हाउस में जा रहा है, जिसकी वजह से सोच समझ के स्टेप उठाना पड़ेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, लिब्रा के जायचे के 7th हाउस में जब हाकिम सितारा जाता है तो गारंटी के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी पड़ती है। किसी तरह की अगर गारंटी ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता इस वीक के अंदर शरफ़ कमर होगा जो कि 4 फरवरी को होगा। इससे पहले मैंने यूट्यूब पर अपनी शरफ़ कमर की वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें टाइम एग्जैक्ट आपको मिलेगा। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या पार्टनरशिप के हवाले से कोई भी फ़ैसला लेना चाहते हैं तो उस टाइम पर आप ले सकते हैं। उस टाइम पर अगर फ़ैसला लिया जाए तो बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। अलबत्ता इस वीक के अंदर मून आपके जायचे के 10वें हाउस में 8 फरवरी को आएगा। ये 8 फरवरी को जिस वक्त आपके जायचे के 10वें हाउस में आएगा तो ये जायचे के 8 हाउस और 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। उस वक्त आप अपने माली मामलात में बेहतरी लेके आ सकते हैं। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ज़िज़ व ज़ोइन नून से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज अकरब है। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 4th हाउस के अंदर सूरज विराजमान है, यहीं पर अतारद है और यहीं पर प्लूटो है। नो डाउट इस वीक के अंदर वीनस की जो चेंजिंग है वो इन लोगों के काम के हवाले से, सेहत के हवाले से, कैरियर के हवाले से बेहतरी लेके आएगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो आपको इन मामलात में एहतियात बरतनी पड़नी है। उसकी ये ख़ास रीज़न है, इसलिए कि वीनस जो है वो जायचे के 12वें हाउस से जायचे के 6 हाउस में जा रहा है, और ये आपके जायचे के 12वें हाउस का हाकिम सितारा है, और यही आपके जायचे के 7th हाउस का भी हाकिम सितारा है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट वीनस जायचे के 6 हाउस में 4 फरवरी को विराजमान होगा, और ये जायचे के 2nd हाउस को और जायचे के 10वें घर को भी
बेहतर नज़र से देखेगा। जहाँ जहाँ वीनस अच्छी नज़र से देखेगा तो बेहतर रिज़ल्ट देगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर जो कि आपके ज़ायचे के 7th हाउस में होना है, हर मंथ होता है। इससे पहले मैंने शर्फ़ कमर की वीडियो बना दी है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। अगर आप टाइम देखना चाहते हैं कि कितने बजे से लेके कितने बजे तक है, और उस टाइम के अंदर अगर आप पार्टनरशिप या लाइव पार्टनर के हवाले से जो भी फ़ैसला करेंगे वो बहुत ज़्यादा आपके हक़ में बेहतर होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 8 हाउस में जुपिटर ने भी डायरेक्ट होना है जो कि आपके ज़ायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है। मतलब कि 4 फरवरी को जुपिटर के डायरेक्ट होने की वजह से अब माली मामलात में बेहतरी आएगी, माली लेन देन के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका अपना हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 9th हाउस में इस वक्त रिज्जत की हालत में है। जो बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के मालिक हैं उनको अपने हर मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर अपने कानूनी मामलात में आला तलीम के हवाले से। और वो लोग जो लोग फैक्ट्री ओनर हैं या किसी कारखाने में काम करते हैं या कारखाने के मालिक हैं उनको भी एहतियात बरतनी है जब तक आपका हाकिम सितारा डायरेक्ट नहीं हो जाता। लेकिन 8 फरवरी को मून आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आएगा और ये पूरे 2.5 दिन आपके ज़ायचे के 9th हाउस में रहेगा। आप लोग अगर इस फील्ड में हैं, मतलब कि किसी कारखाने के मालिक हैं या अगर आप कारखाने में काम करते हैं, तो उस टाइम पर आप बेनिफिट उठा सकते हैं। या अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है तो 2-2.5 दिन एक ऐसे हैं 8 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक आप लोग अगर कोई भी फ़ैसला लेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन सोच समझ के फ़ैसला लेना होगा। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप सेजिटेरियस तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज कौस है। सेजिटेरियस वालों के लिए इस वीक के अंदर खुशखबरी है, इसलिए कि जो इनका हाकिम सितारा ज़ायचे के 7th हाउस में इस वक्त बराजमान है और इज्जत की हालत में है। ये 4 फरवरी को डायरेक्ट हो रहा है और ज़ायचे में जो और भी स्टार्स की पोजीशन है वो इनके हक़ में मज़ीद बेहतर होने वाली है। इसलिए कि ज़ायचे के 3rd हाउस में सूरज बराजमान है, यहीं पर अतारत बराजमान है और यहीं पर प्लूटो भी है। लेकिन वीनस की भी चेंजिंग इन लोगों के मामलात में बेहतरी लेके आ रही है। ख़ास तौर पर वो सेजिटेरियस जो इश्क और मोहब्बत के मामलात में परेशान थे या काम के हवाले से परेशान थे, रोज़गार के हवाले से परेशान थे, तो उनकी परेशानी भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। 4 फरवरी को वीनस की जो चेंजिंग है वो इनकी ज़िंदगी के अंदर बेहतर असर डालेगी। नाउम्मीदी दूर होती हुई नज़र आएगी, अब काम बनते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर भी आपके ज़ायचे के 6 हाउस में होना है, जिसकी वजह से काम के हवाले से बेहतरी आएगी। इससे पहले मैंने शर्फ़ कमर की वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं इसका दौरानिया कितने बजे से लेके कितने बजे तक है। अगर आप काम के हवाले से परेशान हैं तो उस टाइम पर कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपका काम बनता हुआ नज़र आएगा। अगर किसी भी कागज़ी कार्रवाई पर कोई साइन वगैरह करने हैं तो उस टाइम से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 7th हाउस में मून ने 6 फरवरी को आना है और इसने जुपिटर के साथ भी एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है, जिसकी वजह से आपको पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। वो सेजिटेरियस जो किसी न किसी वजह से अपने रिश्तेदारों से नाराज़ थे और नाराज़गी दूर नहीं हो सकी, अब नाराज़गी दूर होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत स्टेप डाउन भी करना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा। अगर आप मनाने की अब कोशिश करेंगे तो आप 100% कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या सफ़र के हवाले से परेशान थे कि किस तरह हम सफ़र करें या कहाँ से अखराजात पूरे करें, अब आपका सफ़र भी होता हुआ नज़र आ रहा है और अखराजात भी बाखूबी तौर पर पूरे होते हुए नज़र आएंगे। पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से भी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपके ज़ायचे के 8 हाउस में, जो ज़ायचे का 8 हाउस का हाकिम सितारा मून है, इसने भी आना है। आप लोगों को इस वीक के अंदर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतनी है और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ के फ़ैसला करना है। हालांकि
इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा जायचे के फोर्थ हाउस में एक बेहतर हालत में, जायचे के फोर्थ हाउस में ही राहु भी है। इसलिए जो भी माली मामलात में स्टेप लेने हैं उसको बार बार ज़रूर सोचना है। इंशाअल्लाह ताला जो भी फैसला करेंगे वो आपके हक़ में बेहतर होगा। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ के जीम से शुरू होते हैं तो आपका बर्थ जद्दी है। कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे के थर्ड हाउस में इनका हाकिम सितारा विराजमान है, यहीं पर वीनस है और यहीं पर नेपच्यून है। नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है तो आप अपने काम के हवाले से परेशान होंगे और माली मामलात के हवाले से परेशान होंगे, लेकिन इस वीक के अंदर ये परेशानी आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक ख़ास रीज़न है वीनस की जो चेंजिंग, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत गहरा असर डालेगी जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जो कि 4 फरवरी को आपके जायचे के फोर्थ हाउस में वीनस विराजमान होगा, और 4 फरवरी को ही आपके जायचे के 6 हाउस में जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है, जो कि पिछले कई महीनों से जायचे के 6 हाउस में रिज्जत की हालत में था। अलबत्ता काम के हवाले से बेहतरी आएगी, मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से बेहतरी आएगी, सेहत के हवाले से बेहतरी आएगी। इसलिए कि जुपिटर जो है वो जायचे के 6 हाउस से जायचे के सेकंड हाउस और जायचे के 10वें घर को 120 डिग्री से एक अच्छी नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से ये मामलात में बेहतरी लेके आएगा। अलबत्ता आपके जायचे के 7th हाउस में मार्च इस वीक भी रिज्जत की हालत में रहेगा, जिसकी वजह से आप दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को अपनी एहतियात बरतनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं या वो लोग जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर शरफ़े कमर जो कि आपके जायचे के 5 हाउस में होना है। अगर आप किसी भी मामले में परेशान है, ख़ास तौर पर जो लोग शादीशुदा हैं, अगर औलाद के मामलात में परेशान है, या अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, फ़नकार हैं, गुलकार हैं, तो आपको ये चाहिए कि शरफ़े कमर के टाइम पर बेनिफिट उठाएं। इससे पहले मैंने शरफ़े कमर की वीडियो बनाई है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा टाइम है और कितना दौरानिया है। उस टाइम पर अगर आप स्टेप उठाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायचे के 7th हाउस में जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा मून ने भी आना है, जो कि 8 फरवरी को आएगा। ये आप लोगों के उस वक़्त रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात और आप लोगों के आपसी मामलात में, हस्बैंड और वाइफ के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। लेकिन फिर भी आपको ज़रा पोलाइट रहना होगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर मरकरी आप जो आपके जायचे के 2nd हाउस में है, ये आप लोगों के लिए बेहतर ही साबित होगा, इसलिए कि ये जायचे के 6 हाउस को बेहतर नज़र से देख रहा है। कि अपने घर को जब कोई सितारा बेहतर नज़र से देखता है तो काम के हवाले से बेहतरी लेके आता है। ये आपके काम के घर को बेहतर नज़र से देख रहा है, मुलाजिम और मुलाजमत के हाउस को बेहतर नज़र से देख रहा है, तो आपको बेनिफिट भी उठाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे तो काम भी बनते हुए नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग कानूनदान हैं वो लोग ज़्यादा बेनिफिट उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो लोग जो लोग सियासत में हैं उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट सीन शीन सास हेल से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज दल्लू है। एक्वेरियस वालों के जायचे के 1st हाउस में सूरज विराजमान है, अतारज विराजमान है, और यहीं पर प्लूटो है। नो डाउट आपकी 60 चल रही है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूँ, इस वीक के अंदर जुपिटर का जायचे के 5 हाउस में डायरेक्ट होना और वीनस का हाउस चेंज करके जायचे के 3rd हाउस में जाके विराजमान होना आप लोगों के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि पिछले वीक के अंदर शम्स और कमर का जो करान हुआ था वो आपके जायचे के 1st हाउस में हुआ था। अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं जिस दर्जे के ऊपर ये शम्स और कमर का करान हुआ था, तो यकीनी तौर पर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई बेहतरी आती हुई आपको नज़र आएगी। इसलिए कि जो अगले 4 वीक होते हैं, जब भी शम्स और कमर का करान होता है तो
तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होती हैं। अगर आप कोई स्टेप उठाना चाहें या 1 साल आप प्लानिंग करना चाहें तो 100% आपकी प्लानिंग ज़रूर पूरी होती है। हालांकि इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायचे के 4th हाउस में शरफ़ कमर भी होना है, जो कि 4 फरवरी को आपके जायचे के 4th हाउस में शरफ़ कमर होना है। मैंने इससे पहले शरफ़ कमर की वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं इसका दौरानिया कितना है। इसलिए कि अगर आप घरेलू मामलात में परेशान हैं या वरासती मामलात में परेशान हैं तो आप शरफ़ कमर के टाइम पर फ़ैसला करें। इंशाल्लाह ताला जो भी फ़ैसला लेंगे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। वैसे भी जुपिटर जायचे के 5 हाउस में डायरेक्ट हो रहा है और वीनस की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। अगर आप यूट्यूबर हैं, ई कॉमर्स का काम करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में काम करते हैं, या अगर आप ज्वेलरीज का काम करते हैं, या लेडीज़ फील्ड में हैं, या वकील हैं, तो आप लोगों के लिए मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जब तक सूरज आपके जायचे के 1st हाउस में है आप कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला आपकी कोशिश ज़रूर रंग लेके आएगी। अलबत्ता जायचे के 6 हाउस में मार्स इस वीक भी इज्जत की हालत में रहेगा। आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग लोहे का काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर कोशिश करेंगे तो रिज़ल्ट भी बेहतर मिलेगा। 20 फरवरी से लेके 21 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिएक साइन पाइसिस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप पाइसिस तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और जे से शुरू हो रहे हैं तो आपका बुर्ज होता है पाइस। नो डाउट पाइसिस वालों की 60 चल रही है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, उनकी मल्टीपल्स परेशानी चल रही होंगी। लेकिन इस वीक के अंदर स्टार्स की जो मूवमेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए कि गौर से सुनिएगा। आपके जायचे के 1st हाउस में वीनस विराजमान है, सैटर्न विराजमान है, यहीं पर नेपच्यून है और यहीं पर राहु है। एक चीज़ याद रखें, जब भी ज़मीनी साया जायचे के 1st हाउस में आता है तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अपने हर ज़ाती मामले में फ़ैसले लेते हुए सोच समझ के फ़ैसला करना पड़ता है, इसलिए कि जायचे के 1st हाउस में रास का आना इस बात की इंडिकेशन देता है कि आप लोगों को जो भी काम करना है वो बहुत ज़्यादा राजदारी के साथ करना है, और आप लोगों को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, फिर ही आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसलिए कि कई लोग ट्रस्ट के हवाले से मार खा जाते हैं, ट्रस्ट कर बैठते हैं और फिर उसमें अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। आपको ये जो मैं बात बता रहा हूँ आने वाले चंद दिनों में खुद ब खुद समझ लगेगी, इसलिए कि रास आपके जायचे के 1st हाउस में 18 महीने रहेगा। ये तो अभी साया आपके जायचे के 1st हाउस में आया। अलबत्ता वीनस की जो चेंजिंग है नो डाउट जहाँ माली मामलात में बेहतरी लेके आ रही है, वहीं पर आपको माली मामलात में अखराजात करते हुए सोच समझ के फ़ैसला लेना होगा। इसलिए कि वीनस 4 फरवरी को आपके जायचे के 2nd हाउस में विराजमान होगा। लेकिन इस वीक के अंदर जायचे के 4th हाउस में जो जुपिटर विराजमान है ये डायरेक्ट हो रहा है 4 फरवरी को, और ये डायरेक्ट होके आप लोगों के घरेलू मामलात में बेहतरी लेके आएगा, ख़ानदानी विरासत के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में आपको बेहतर फ़ैसले लेने होंगे। इसलिए कि नो डाउट मून 8 फरवरी को आपके जायचे के 5 हाउस में विराजमान होगा। ये आप लोगों को फ़ैसला लेते वक्त सोच समझ के अगर आपने फ़ैसला लिया तो जो भी फ़ैसला लेंगे वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। सूरज आपके जायचे के 12 हाउस में रहेगा, जहाँ पर प्लूटो है, यहीं पर अतारद है विराजमान। नो डाउट ये स्टार्स उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, या अब्रॉड में हैं, या खुफिया अदारों में काम करते हैं, उन लोगों को तो ये फ़ायदा दे रहे हैं। लेकिन अगर आपकी फ़ील्ड ये नहीं तो आपको ज़रा एहतियात इसलिए बरतनी होगी कि जब भी सूरज या अतारद जायचे के 12 हाउस में आता है तो ये ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात को बढ़ा देता है और फजूल खर्ची की तरफ भी इंडिकेशन देता है। अगर आपने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया तो ये वीक आप लोगों के लिए भी बेहतर रहेगा। अलबत्ता आपके जायचे के 3rd हाउस में शरफ़ कमर होना है, जो कि 4 फरवरी को होना है। शरफ़ कमर जब भी जायचे के 3rd हाउस में होता है तो उस वक्त लिखने पढ़ने का
काम किया जाए या कहीं एग्रीमेंट वगैरह किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होता है। इससे पहले मैंने शर्फ़ कमर की वीडियो बनाई हुई है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, आप जाके वो टाइम देख सकते हैं कितने बजे से लेके कितने बजे तक है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।